अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चिकन पेटीज़ तो सभी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन घर में बहुत कम लोग चिकन पेटीज़ बना पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में पफ पेस्ट्री और ओवन अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हम आपके लिए आज ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें हम चिकन पेटीज़ बग़ैर ओवन और बग़ैर पफ पेस्ट्री के बनाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको चिकन पेटीज़ विद फ्रोज़न पराठा बनाना सिखाएंगे। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चिकन पैटीज़ की फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पतीली के अंदर तकरीबन 2 ग्लास पानी डाला है। इसके बाद हम 2 से 3 बोटियां चिकन इसमें ले रहे हैं। तकरीबन 1 पाव चिकन होगा ये हम इसमें बॉईल करेंगे। चिकन पैटीज़ जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं हम बिल्कुल उसी स्टाइल में चिकन पैटीज़ बना रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं होता है। इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है। बहुत लाइट फिलिंग ये बनेगी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। इसे ढक के हल्की आंच पे गोश्त और प्याज गलने तक जो है वो पकाएंगे। ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है और प्याज भी बिल्कुल नरम हो गई है। इसके बाद हम चिकन को निकाल के और रेशा करके रख लेंगे। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हड्डी वाला चिकन लिया है क्योंकि हड्डी वाले चिकन का फ़ायदा ये होता है कि उसमें से जो जूस निकलता है और जो टेस्ट होता है वो उसका ज़्यादा तेज़ होता है। जो यखनी हड्डियों की बनती है उसका भी अपना जायका होता है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए हम अगर आप लोग बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाले चिकन से ही बनाएं। ये रेशा करके अब हमने इसमें वापस चिकन को ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा खुश्क करेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि फिलिंग बहुत ज़्यादा गीली ना हो। अगर बहुत गीली होगी तो वो पफ पेस्ट्री के अंदर अच्छी नहीं लगती है। फिलिंग को हमें बिल्कुल खुश्क करना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें हमने बटर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मैदा शामिल किया है। मैदा और बटर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन बिल्कुल महसूस ना हो। मैदा डालने से ये काफ़ी थिक हो जाएगा और जैसे वाइट सॉस बनता है उसी तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड किया है। देखिए मैदा जो होता है वो सारा पानी जो है वो ख़त्म कर देगा और हम इसे साथ पका भी रहे हैं तो इसकी फिलिंग अच्छी खासी थिक हो जाएगी और पानी खुश्क हो जाएगा। फिलिंग रेडी हो गई है। इसके बाद हमने फ्रोज़न पराठा लिया है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो पराठा है वो बिल्कुल भी डीफ्रॉस्ट ना हो। आप एक एक करके पराठे को फ्रीज़र में से निकालेंगे और उसे बनाएंगे। अगर आप 1-2 पराठे एक साथ बाहर निकाल के रख देंगे और वो डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और आप उससे नहीं प्रिपेयर कर सकेंगे। देखिए पराठे हमारे पास बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए हैं इस वक्त और हमने उसी हालत में उसको कट कर लिया है। इसके इस तरह से हमने ट्रायंगल्स बनाने हैं। एक पराठे में से तकरीबन 6 ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं। बीच में इस तरह से सेंटर में हम थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरफिल हमें नहीं करना है। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल को उसके ऊपर रख के हमें बंद करना है और इसके साइड्स हम इस तरह से बंद करेंगे कि एक फोर्क की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे तो ये साइड्स खुद ही लॉक होना शुरू हो जाएंगी। देखें कितना आसान, कितना इजी तरीका है इसे बनाने का और कितने अच्छे पैटीज़ इससे बनेंगे। अभी हम आपको बेक करके दिखाएंगे।
आप चाहें तो इन्हें आप ओवन में बेक कर सकते हैं, अगर आपके घर में ओवन है। आप एयर फ्रायर में इन्हें बना सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे एयर फ्रायर को ग्रीस कर रहे हैं। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो वो भी बहुत आसान तरीका है। आप पहले से पतीली को अच्छा खासा गरम कर लें और उसके बाद उसके अंदर एक छोटी स्टील की कटोरी रख के उसके ऊपर अंदर एक और छोटी पतीली रख के और उसके अंदर अपने पैटीज़ को रख के और उसको स्टीम करके पका सकते हैं। इस तरह से भी बहुत अच्छे पैटीज़ बनते हैं। आखिर में हम इसके ऊपर एग वॉश लगाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बाज़ार के पैटीज़ जैसा कलर आएगा इसके ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एयर फ्रायर को हमने 180 डिग्रीज पे रखा है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में पेटीज़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मज़ेदार चिकन पेटीज़ तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।